वेलकम बैक इन पारस अकेडमी। हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे गाउस लॉ पर। दोस्तों हमने पिछली वाली वीडियो में इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूरा कर लिया था, तो आज हम पढ़ेंगे गाउस लॉ। तो दोस्तों गाउस लॉ परीक्षा की दृष्टि से देखी जाए, एग्जाम की दृष्टि से देखी जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, नियम है। तो दोस्तों गाउस लॉ का आज हम स्टार्ट करते हैं। गाउस लॉ क्या होता है? गाउस लॉ गॉस का नियम, ठीक है। तो आज हम इसको अच्छे से क्लियर करेंगे। तो दोस्तों गाउस के नियम को क्लियर करने से पहले हमको पढ़ना होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो कि मैंने पिछली वाली वीडियो में अच्छे से आपको क्लियर करा दिया था। तो दोस्तों इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, सिंपली हम देखें तो हमारे पास उसमें क्या था, हमारे पास एक पृष्ठ थी, तो उसमें से पृष्ठ में से निकलने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस को ही हम बोलते हैं विद्युत फ्लक्स। जैसे हमारे पास ये कोई पृष्ठ है, तो इसमें से विद्युत क्षेत्र जाएगा, तो यहाँ पे जो ये पृष्ठ है तो इसके पृष्ठ के लंबवत क्या होता है हमारे पास, क्षेत्रफल सदिश होता है। तो क्षेत्रफल इस छोटे के लिए हमारे पास क्या होगा, ds वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ds वेक्टर इसका क्षेत्रफल सदिश हो जाएगा। वेक्टर सदिश, क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, पृष्ठ के लंबवत होता है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे हमारे पास ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, विद्युत क्षेत्र जा रहा है, तो यहाँ पे जो ये विद्युत क्षेत्र है ये ई वेक्टर है, ठीक है। तो इसके मध्य जो कोण बनेगा, एंगल बनेगा, वो हमारे पास थीटा बनेगा, ठीक है। तो जो विद्युत फ्लक्स होगा, अब यहाँ पे हम जो विद्युत फ्लक्स को पता करें तो विद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो दोस्तों विद्युत फ्लक्स है एक स्केलर क्वांटिटी है, और विद्युत फ्लक्स को हम डिनोट करते हैं फाई से, ठीक है। तो हमारे पास ये हमको फाई से डिनोट करते हैं हम, तो ये तो एक स्मॉल पृष्ठ है, स्मॉल सरफेस है, तो हम क्या करेंगे, इसको डी फाई करेंगे, मतलब स्मॉल से करेंगे, ठीक है, डी फाई। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो क्या होता है, विद्युत फ्लक्स क्या होता है, ई डी एस कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। तो ई क्या यहाँ पे विद्युत क्षेत्र है, डी एस क्या यहाँ पे स्मॉल क्षेत्रफल वेक्टर है, ठीक है। जो थीटा है वो क्या है हमारे पास, ये थीटा है हमारे पास, ई व एस के मध्य जो भी एंगल बनेगा वो हमारे पास थीटा बनेगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए हम, तो ये डी एस कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। तो अब हम संपूर्ण पृष्ठ की बात करें, ये तो हमारे पास छोटा टुकड़ा होगा, तो हम किसी संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रल कर देंगे, ठीक है, फाई इंटीग्रल ले फाई, ठीक है। तो इंटीग्रल करेंगे, हमारे पास वो क्या होगा, फाई इक्वल टू इंटीग्रल ई डी एस कोस ऑफ थीटा, ठीक है। तो दोस्तों हम ए बी कोस ऑफ थीटा को हम लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो इसको भी लिख सकते हैं हम ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे ई को हम बाहर निकाल सकते हैं, क्यों, किस केस में निकाल सकते हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारे पास कंटिन्यूस होना चाहिए, मतलब समान होना चाहिए हर एक प्रकार से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा, कंटिन्यूस होगा, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स था वो ये था, मतलब किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को काउंट करने के लिए हम एक भौतिक राशि का यूज करते हैं, उसे बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स। तो ये होता है हमारे पास विद्युत फ्लक्स। तो दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं हम गाउस लॉ। गाउस लॉ क्या होता है, तो दोस्तों गाउस लॉ सिंपली किस काम में यूज लिया जाता है, दोस्तों सबसे पहले हम पढ़ा था कूलॉम्स लॉ। तो कूलॉम्स लॉ से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स वगैरह, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह निकाला था हमने। तो दोस्तों गाउस लॉ भी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के ही काम आता है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का काम आता है। तो दोस्तों वहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था किसी पॉइंट चार्ज के कारण, कंटिन्यूस चार्जों के कारण, मतलब बहुत के कारण निकाला था। तो यहाँ पे क्या होता है, कभी कभार ये बहुत ही हार्ड हो जाता है, तो इसलिए गाउस लॉ है बहुत सिंपल करने के लिए हमारे पास सिमेट्रिक बॉडीज के लिए, ठीक है, सिमेट्रिक बॉडीज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना। जैसे हमारे पास गोला है, 3D डायमेंशन का गोला है, तो उसमें से हम बाहर व अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करें, तो इससे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। तो दोस्तों गाउस लॉ होता क्या है, ठीक है। तो गाउस लॉ हमारे पास क्या है, गाउस लॉ ने बोला हमारे पास, गाउस लॉ बोलता है, तो इसके हम पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, ठीक है, इसका जो नियम है वो लिख लेते हैं, उसके बाद हम समझते हैं। गाउस
लॉ। ठीक है, गाउस का नियम क्या बोलता है? गाउस का नियम बोलता है, पहले हम समझ, जैसे हमारे पास ये कोई बंद पृष्ठ है, ठीक है, ये कोई बंद पृष्ठ है, तो इसमें उपस्थित चार्ज भी होगा, इसमें उपस्थित चार्ज, क्यू चार्ज हमारे पास, जैसे हमारे पास ये कोई क्यू चार्ज है, Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6, बहुत सारे चार्ज हैं, ठीक है, तो हमारे पास इन सबको हम क्यू चार्ज मान लेते हैं, ये टोटल क्यू चार्ज है, ठीक है। तो क्या बोलता है गाउस लॉ, इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ का फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ का फ्लक्स इसमें उपस्थित कुल चार्ज तथा इस पृष्ठ के विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के बराबर होता है। मतलब हम लिखे इसको पहले तो अच्छे से समझ में आएगा हमको। जैसे इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ, ठीक है, बंद पृष्ठ मतलब गाउसीय पृष्ठ है, ठीक है, गाउसीय पृष्ठ से पारित विद्युत फ्लक्स ठीक है, विद्युत फ्लक्स इसमें उपस्थित कुल आवेश, इस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश, क्यों माना था हमने, तो कुल आवेश क्यों तथा पृष्ठ की विद्युत शीलता के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। जो गाउस लॉ क्या बोलता है, इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ मतलब गाउसीय पृष्ठ, जैसे हमारे पास ये कोई पृष्ठ था, ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या था, Q1 Q2 Q3 Q4 Q5, मतलब बहुत सारे चार्ज थे, तो हमने इन टोटल चार्ज को हमने क्या मान लिया, क्यू चार्ज मान लिया, ठीक है। ये कोई बंद पृष्ठ है और इसमें जो चार्ज है वो हमने टोटल चार्ज मान लिया क्यू चार्ज। इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से पारित विद्युत फ्लक्स, मतलब इससे जो भी विद्युत फ्लक्स होगा, इसका जो विद्युत फ्लक्स होगा वो होगा हमारे पास इस चार्ज, ये चार्ज, इसका जो टोटल चार्ज तथा इस बंद पृष्ठ का जो विद्युतशीलता है, उन दोनों के अनुपात के बराबर होगा। मतलब हम लिखे तो ये क्या होगा हमारे पास, मतलब विद्युत फ्लक्स, ठीक है, विद्युत फ्लक्स इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ, गाउसीय पृष्ठ, इसका से पारित विद्युत फ्लक्स, ठीक है, इस पृष्ठ से उपस्थित कुल आवेश, इस पृष्ठ में कुल आवेश क्यू हमारे पास, ठीक है, कुल आवेश क्यू है, कुल आवेश क्यू तथा पृष्ठ की विद्युतशीलता कितनी हमारे पास, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के बराबर होता है। मतलब चार्ज व एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के बराबर होता है, क्या होता है, विद्युत फ्लक्स। तो गाउस का नियम क्या बोलता है, हमारे पास कोई बंद पृष्ठ है, ठीक है, उसमें हमारे पास चार्जेज हैं, तो हमने क्यू चार्ज माना, तो गाउस का नियम बोलता है कि इसका टोटल विद्युत फ्लक्स, इसमें पारित विद्युत फ्लक्स इस क्यू चार्ज इनसाइड द चार्ज, इनसाइड क्यू चार्ज तथा इस पृष्ठ की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के बराबर होता है। तो ये होता है गाउस का नियम। तो दोस्तों गाउस का नियम क्या, यही होता है हमारे पास गाउस का नियम। हमारे पास कोई बंद पृष्ठ है, उसमें हमारे पास कोई चार्ज क्यू है और इसका जो विद्युतशीलता है वो हमारे पास एप्सिलॉन नॉट है। मतलब हम निर्वात के बारे में बात कर रहे हैं, स्पेस के बारे में बात कर रहे हैं, फ्री स्पेस के बारे में तो हमारे पास निर्वात है कोई, तो इसके निर्वात में रखा हुआ है, तो निर्वात में रखा हुआ है, तो हमारे पास एप्सिलॉन नॉट, तो इसकी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 8.845 × 10⁻12, तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है हमारे पास। तो एक बार और आप देख सकते हो, इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ, ये कोई बंद पृष्ठ है, गाउसीय पृष्ठ मतलब से पारित विद्युत फ्लक्स, हमने ये लिख दिया,
इस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश पृष्ठ की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। मतलब कुल आवेश ये, ठीक है, ये टोटल आवेश है, ठीक है, तथा एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के बराबर होता है। तो हम जैसे हम इस क्यू चार्ज को लिखें तो हम यहाँ ऐसे लिख सकते हैं Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 डॉट डॉट। तो हमारे पास जो चार्ज होगा वो ये होगा, मतलब टोटल चार्ज मैंने माना है वो ये होगा, ठीक है। तो दोस्तों अब हमको इसको प्रूव करना है, ठीक है, प्रूफ करना है कि ये विद्युत फ्लक्स ये होता है हमारे पास। तो हमने जो विद्युत फ्लक्स का पढ़ा था वो क्या था हमारे पास, फाई इक्वल टू ई डी एस कोस ऑफ थीटा, ठीक है। तो हमको इससे इसको प्रूफ करना है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। यहाँ से हम इसको मिटा देते हैं और हम बात करते हैं अब। तो जैसे हमारे पास दोस्तों एक स्फीयर है, 3D स्फीयर है हमारे पास। जैसे हमारे पास ये कोई स्फीयर है, ये कोई हमारे पास स्फीयर है 3D, ठीक है। ये कोई 3D स्फीयर हमारे पास, ये बंद पृष्ठ हमारे पास, मतलब पृष्ठ मतलब 3D स्फीयर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कोई Q चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे हमारे पास कोई प्लस Q चार्ज रखा हुआ है। तो दोस्तों हम सिंपली बात करें, यहाँ पे एक पॉइंट हमने मान लिया, एक अल्पांश माना, ठीक है। तो इस अल्पांश का एक छोटा सा टुकड़ा माना हमने, जैसे मैंने इसमें माना था एक पृष्ठ लिया हमने, तो इसमें हमने एक छोटा सा टुकड़ा माना। तो इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा, एरिया वेक्टर होगा, वो किधर की तरफ होगा, वो इधर की तरफ होगा, ठीक है। ds वेक्टर हमने इसको ले लिया है, ठीक है। तो दोस्तों जो क्षेत्रफल सदिश होगा हमारे पास ds वेक्टर है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की जाए तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किधर की तरफ होगा, तो दोस्तों ये प्लस Q चार्ज है। तो प्लस Q चार्ज है तो हमारे पास क्या होगा, प्लस Q चार्ज क्या होता है, प्लस Q चार्ज हमेशा आउटवर्ड होता है, मतलब बाहर की तरफ जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है हमारे पास बाहर की तरफ जाती है, और जो नेगेटिव चार्ज होता है उसकी हमारे पास इनसाइड होती है, मतलब इनवर्ड होती है, अंदर की तरफ जाती है। तो हमारे पास जो प्लस चार्ज है तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी हमारे पास इधर की तरफ होगा। तो यहाँ पे जो एक ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास यही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी रेडियस कितनी होगी, यहाँ से r हमने इसकी रेडियस मान लिया है। तो इसकी जो रेडियस है हमारे पास वो सेम होगी, क्योंकि ये स्फीयर है। तो यहाँ पे चारों तरफ कहीं भी हम पॉइंट लेंगे तो वो रेडियस हमारे पास सेम होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो हमने ds वेक्टर लिया है, क्षेत्रफल सदिश लिया है, वो क्यों लिया है यहाँ पे, जो क्षेत्रफल सदिश कैसे आया, क्योंकि जो हमारे पास ये प्रश्न लिया हमने यहाँ से छोटा सा टुकड़ा लिया, तो इसके जो ये लंबवत रहेगा, इसके लंबवत जो सदिश होगा, वेक्टर सदिश होगा, वो हमारे पास ये होगा। तो ये होगा हमारे पास, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी दिशा में होगा। तो दोस्तों हम बात कर ले इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की, मतलब विद्युत क्षेत्र की बात करें किसी पॉइंट चार्ज के कारण, मतलब इस चार्ज के कारण हमको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इतना आएगा हमारे पास। तो इलेक्ट्रिक किसी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हमारे पास E वेक्टर इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। हमको ये प्रूव करना है, मतलब गाउस लॉ को इसको प्रूव करना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, पॉइंट चार्ज के कारण KQ अपॉन R स्क्वायर। तो K की वैल्यू हमको पता है, K की वैल्यू कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यों, हमारे पास ये चार्ज है और ये डिस्टेंस हमारे पास, तो ये होगा हमारे पास विद्युत क्षेत्र इसका इस पॉइंट से। तो अब दोस्तों हमने यहाँ की बात की, अब हम मान लेते हैं हमारे पास ये कोई यहाँ पे ये पॉइंट चार्ज यहाँ पे ले लिया हमने, ठीक है। तो यहाँ की जो रेडियस होगी वो हमारे पास सेम होगी, रेडियस सेम होगी, और जो वेक्टर सदिश हमारे पास वेक्टर है, क्षेत्रफल वेक्टर है, एरिया वेक्टर हमारे पास वो भी इधर की तरफ होगा, ठीक है, ds वेक्टर होगा। और यहाँ पे हम एंगल की बात कर ली जाए तो हमारे पास जो एंगल होगा हमारे पास वो थीटा होगा, 0 डिग्री होगा हमारे पास, क्यों, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उसी दिशा में है जिस दिशा में एरिया वेक्टर है, क्षेत्रफल सदिश है। तो यहाँ पे हम विद्युत क्षेत्र की बात करें तो विद्युत क्षेत्र भी हमारे पास इसी, मतलब इसका है इसी प्रकार होगा, क्योंकि जो प्लस Q चार्ज है
तो आउटवर्ड होंगे, मतलब इसकी विद्युत क्षेत्र रेखाएं, तो यहाँ पे ई वेक्टर होगा इसका भी, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा होगा, वो भी हमारे पास 0 डिग्री होगा। तो यहाँ पे हम फ्लक्स निकालें, यहाँ पे हम फ्लक्स निकालें तो हमारे पास फ्लक्स क्या आएगा, फ्लक्स निकालें हम यहाँ पे, तो हमारे पास फ्लक्स निकाला, छोटा है हमारे पास, यहाँ पे डी फाई ले लिया हमने, क्योंकि छोटा टुकड़ा है इसलिए हमने डी फाई, स्मॉल अल्फांस है इसलिए हमने तो डी फाई ले लिया। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हमारे पास वो क्या होगा, ई डी एस कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। तो थीटा हमारे पास क्या है दोस्तों, थीटा इक्वल टू हमारे पास 0 डिग्री है यहाँ पे, तो इसको हम लिख सकते हैं डी फाई इक्वल टू ई डी एस, तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसको ऐसे, क्यों, क्योंकि जो थीटा इक्वल टू 0 है तो कोस्ट 0 डिग्री हमारे पास 1 होता है, ठीक है। तो अब हम बात करें इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर हमारे पास यही होगा, क्योंकि जो थीटा है वो भी हमारे पास 0 डिग्री है और जो इसकी डिस्टेंस वो भी हमारे पास सेम है, तो ये कितना होगा, ये भी हमारे पास इतना ही होगा, ई डी एस ये होगा, ठीक है। तो हम दोस्तों इससे हमको एक बात पता लगी कि जब मतलब हम जैसे इस पॉइंट को हम यहाँ लें, यहाँ लें, यहाँ लें, कहीं पे भी ले, यहाँ लें, यहाँ लें, यहाँ लें, कहीं पे भी ले, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो हमारे पास वो सेम आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आएगा तो यहाँ पे जो फ्लक्स था, फ्लक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल जाता है, क्योंकि जो कंटिन्यूस होगा इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारे पास तो बाहर निकल जाता है, मतलब कांस्टेंट होता है, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल जाता है। तो हम यहाँ से एक बात पता लगी कि जो स्फीयर है इसके पूरे पृष्ठ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास वो सेम आएगा, और वो जो विद्युत फ्लक्स है और वो भी विद्युत फ्लक्स हमारे पास सेम आएगा। तो अब हम बात करें, हमारे पास ये था, तो हम संपूर्ण की बात करें तो हमारे पास क्या होगा, फाई इक्वल टू इंटीग्रल हो जाएगा डी फाई, तो फाई इक्वल टू क्लोज सरफेस है तो ई डी एस, ठीक है। तो ये होगा हमारे पास दोस्तों, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत क्षेत्र है, वो हमारे पास कंटिन्यू मतलब कांस्टेंट है, मतलब क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, मतलब इस पॉइंट चार्ज के कारण हम कहीं पे भी इसके स्फीयर पे, इस स्फीयर के पृष्ठ पर हम कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे वो हमारे पास सेम निकलेगा। तो हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम बाहर निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ई डी एस, ठीक है। तो जो डी एस है, डी एस क्या है हमारे पास, क्षेत्रफल है, मतलब इसका जो पूरे का क्षेत्रफल, तो हमारे पास गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, स्फीयर का क्षेत्रफल कितना होता है, एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो हम यहां से लिख सकते हैं इसको तो डी एस को हम लिख सकते हैं एक्स फैक्टर इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको कैपिटल मान लेते हैं 4 पाई आर स्क्वायर। दोस्तों जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमने फाइंड आउट कर लिया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है हमारे पास, ये है हमारे पास, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। और ds, तो दोस्तों जो क्षेत्रफल है, ठीक है, जो ये ds है वो हमारे पास अल्पांश है, मतलब इसके लिए तो हम इस संपूर्ण के लिए निकालेंगे तो हमारे पास क्या होगा, इसका जो क्षेत्रफल होगा, गोले का जो स्फीयर का जो क्षेत्रफल होगा, एरिया होगा, वो हमारे पास कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं, यहाँ पे ऐड करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों लिया, क्योंकि जो फ्री स्पेस में इसलिए क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम आर स्क्वायर है ये, इसको हम स्मॉल ले लेते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे लिख दिया है सारे को, तो इसको हम लिखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसका जो हमने डिस्टेंस लिया, हमने आर लिया है, रेडियस हमने आर लिया, तो यहाँ पे भी आर लेनी पड़ेगी ऐसी स्मॉल। तो यहाँ पे हम देखा कि जो 4 पाई से हमारे पास 4 पाई कैंसिल हो जाता है, यहाँ पे आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास क्या बचता है फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हमको जो प्रूफ करना था फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मतलब हमारे पास जो गाउस लॉ है, गाउस लॉ यही तो बोलता है। तो हमको जो हमने जो विद्युत फ्लक्स पढ़ा,
इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा तो उसमें हमने इंटीग्रल वगैरह किया, तो जब जाके हमारे पास जो विद्युत फ्लक्स निकला, तो यहाँ पे हमने सिंपली क्या किया, गाउस लॉ ने बहुत ही सिंपल किया, यहाँ पे इसको बिल्कुल सिंपल किया, मतलब इंटीग्रल वगैरह को हटा दिया। और यहाँ पे क्या बोला कि जो बंद पृष्ठ है उसका विद्युत फ्लक्स, बंद पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स क्या होगा, उसमें बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश तथा उस बंद पृष्ठ का जो विद्युतशीलता है उन दोनों के अनुपात के बराबर होगा जो विद्युत फ्लक्स होगा। तो यहाँ पे जो सीधा हम निकाल सकते हैं इस चार्ज, ये पूरा चार्ज, इसका पूरा चार्ज तथा इस पृष्ठ का विद्युतशीलता के अनुपात को हम बोलते हैं गाउस का नियम। तो ये होता है गाउस का नियम दोस्तों। जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास इस स्फीयर के पृष्ठ पर पूरा सेम है, तो सेम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमारे पास इंटीग्रल से बाहर आ जाता है क्योंकि कांस्टेंट है, सभी जगह हमारे पास सेम आ रहा है। ये प्लस क्यू चार्ज है, तो प्लस क्यू चार्ज के कारण जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी हमारे पास वो आउटवर्ड होंगी, ठीक है। तो दोस्तों ये होता है गाउस का नियम। तो दोस्तों गाउस का नियम क्या बोलता है, हमारे पास कोई बंद पृष्ठ है, बंद पृष्ठ में जो भी आवेश है वो आवेश और उस बंद पृष्ठ का जो विद्युतशीलता है उन दोनों के अनुपात को हम बोलते हैं गाउस का नियम, ठीक है। गाउस का नियम ये होता है। तो दोस्तों गाउस का नियम हमने अच्छे से क्लियर कर लिया है, और हमको जो प्रूफ करना था वो हमको ये प्रूफ करना था, गाउस का नियम हमने प्रूफ करके भी अच्छे से समझ लिया है। और दोस्तों विद्युत फ्लक्स की बात रही, तो विद्युत फ्लक्स को आप अच्छे से और भी समझना चाहें तो विद्युत फ्लक्स है हमारे पिछली वाली वीडियो में